भूतिया टेरेन की कहानी। रात का समय था और चंद्रमा की धुंधली रोशनी जंगल पर गिर रही थी। वीरान रास्तों से घिरा हुआ एक पुराना टेरेन खड़ा था, जिसे अब सभी लोग भूतिया टेरेन के नाम से जानते थे। इस टेरेन के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि इस टेरेन में रात के समय अजीब-अजीब आवाजें आती हैं और वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता। एक दिन गांव का एक नवयुवक राजू इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय करता है। वह जानना चाहता था कि आखिर इस भूतिया टेरेन में ऐसा क्या है जो लोगों को वापस नहीं आने देता। राजू ने अपने दोस्तों को इस यात्रा में साथ चलने को कहा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। अंततः राजू अकेले ही वहां जाने का निर्णय लेता है। अगली रात जब पूरा गांव सो रहा था, राजू ने अपने कंधे पर एक टॉर्च और एक बैग लिया और भूतिया टेरेन की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह टेरेन के पास पहुंचा, उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा के साथ साथ टेरेन की खिड़कियों से अजीब-अजीब आवाजें आ रही थी। लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी और अंदर चला गया। टेरेन के अंदर सब कुछ धूल और जाले से भरा हुआ था। राजू ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखना शुरू किया। वह धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया। तभी उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राजू ने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं इस टेरेन की आत्मा हूँ। कई साल पहले इस टेरेन में मेरी हत्या कर दी गई थी और तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। जो भी यहाँ आता है, मैं उसे डराकर भगा देती हूँ, ताकि कोई और मेरी तरह कष्ट न सहे। राजू ने सहानुभूति से कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आपकी आत्मा को शांति मिल सके? बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तुम मेरी हत्या का रहस्य सुलझा सको और मेरे हत्यारे को सजा दिला सको, तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। राजू ने वादा किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने गांव लौटकर पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और आखिरकार उस हत्यारे को ढूंढ निकाला, जो अब भी जीवित था और एक अन्य गांव में रह रहा था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और सजा सुनाई गई। राजू ने फिर से उस टेरेन का दौरा किया। इस बार बूढ़ी औरत की आत्मा मुस्कुरा रही थी। उसने राजू को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। तुम्हारी हिम्मत और नेक दिल के कारण मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई। इसके बाद वह टेरेन फिर कभी भूतिया नहीं रहा। गांव वालों ने राजू की बहादुरी की सराहना की और टेरेन को फिर से सजाया और उसे एक संग्रहालय में बदल दिया। अब वह टेरेन गांव की पहचान बन गया और लोग वहां बिना किसी डर के आते थे। राजू की इस बहादुरी की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है, जो हमें सिखाती है कि सच्चाई और साहस से हर डर को दूर किया जा सकता है।